नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। भारत के इसरो ने रचा इतिहास, बन गया चौथा देश। अब टॉप मिशनों से होगी 2025 की शुरुआत। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की राह चला भारत, पहुंच गए विदेश सचिव पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन के पास। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नई जंग की आहट, ईरान ने शुरू की युद्धाभ्यास। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान की सेना ने देश के मध्य में स्थित नेटांज परमाणु संवर्धन संयंत्र के निकट हवाई अभ्यास शुरू कर दिया है। इसे सरकार ने देश भर के अभ्यासों का एक हिस्सा बताया है। ईरान का यह कदम ऐसे वक्त में सामने आया है जब इजराइल ने कहा है कि उसने हाल ही में ईरान के हवाई सुरक्षा के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया है और अमेरिका ने ईरान द्वारा बम गिराने के प्रयास की स्थिति में उस पर हमला करने की योजना बनाई है। इजराइल और अमेरिका धमकियों को दरकिनार करते हुए ईरान की यह कदम नए युद्ध की आहट है। ईरान ने इस अभ्यास को इक्तिदार नाम दिया है। इस फारसी शब्द का अर्थ शक्ति प्रदर्शन होता है। ईरान को डर है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। इसके मद्देनजर ईरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का युद्धाभ्यास कर रहा है। ईरानी सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने मंगलवार को मध्य ईरान में नातांज परमाणु सुविधा के पास एक संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास शुरू किया। सरकारी मीडिया के हवाले से ईरान ने कहा कि यह युद्ध अभ्यास संभावित हमलों से संवेदनशील स्थल की सुरक्षा के लिए तत्परता का परीक्षण किया गया। अभ्यास के प्रथम चरण के दौरान वायु रक्षा इकाइयों ने कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्थिति के तहत विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए कई मिसाइलों का परीक्षण किया। राज समृद्ध मीडिया ने खत्म अल अनविया एयर डिफेंस बेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल गदर रहीम जादेह ने हवाले से कहा कि वायु रक्षा बलों ने देश भर के संवेदनशील केंद्रों के पास कई नई वायु रक्षा प्रणालियां तैनात की है, जिसके बारे में दुश्मनों को भी जानकारी नहीं है। कम से कम 2010 से इजराइल ने कथित तौर पर ईरान के अंदर दर्जन हमले किए हैं, जिनमें संवेदनशील परमाणु और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। जुलाई 2020 के बाद ये हमले और अधिक बढ़ गए, जब मध्य ईरान में नेटांज यूरेनियम संवर्धन स्थल पर भीषण विस्फोट हुआ, जिससे एक इमारत नष्ट हो गई। इस सप्ताह एक्सियोस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के सामरिक मामलों में मंत्री रॉन डेमर के बीच हुई बैठक के दौरान ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर संभावित हमले पर चर्चा हुई। तो वहीं दूसरी तरफ दुबई में हुई भारत और तालिबान के बीच अहम बातचीत ने क्षेत्रीय कूटनीति को नया मोड़ दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुत्तकी के बीच हुई इस मुलाकात में मानवीय सहायता, चाबहार बंदरगाह के जरिए व्यापार बढ़ाने और अफगानिस्तान में स्वास्थ्य और शरणार्थी पुनर्वास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्रिकेट में सहयोग और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत के इस कदम ने अफगानिस्तान में उसकी मजबूत मौजूदगी को और पुख्ता किया है, जिससे पाकिस्तान में बौखलाहट तय है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में बुधवार को अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुत्तकी से मुलाकात की। इस बैठक की तस्वीरें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। तस्वीर में दोनों पक्षों के अधिकारी भी बातचीत के दौरान मौजूद नजर आए। विदेश मंत्रालय ने इस बैठक को अफगानिस्तान के लिए भारत की मानवीय सहायता, द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा का एक अहम कदम बताया। भारत ने अफगान लोगों को मानवीय और विकास सहायता जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने अफगानिस्तान में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने और शरणार्थियों को पुनर्वास में सहयोग देने का आश्वासन दिया। अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं के लिए भी भारत ने अपनी रुचि जताई। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुत्तकी ने भारतीय नेतृत्व को अफगान लोगों के साथ जुड़ाव बनाए रखने और समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया है।
अफगानिस्तान के मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत ने आने वाले समय में विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का फैसला किया है। दोनों पक्षों ने अफगान युवाओं के बीच लोकप्रिय क्रिकेट को लेकर सहयोग बढ़ाने की सहमति दी। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह के उपयोग को व्यापार, व्यवसाय और मानवीय सहायता के लिए बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान अफगानिस्तान ने महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर चिंता बनी रही। भारत ने पहले ही तालिबान द्वारा महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर लगाए गए प्रतिबंधों की निंदा की है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान में हवाई हमले की कड़ी आलोचना की थी, जिसमें कई निर्दोष नागरिक मारे गए। पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते में तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान पर आतंकवादी संगठनों को शरण देने पर आरोप लगाया है, जो उसके खिलाफ हमले कर रहे हैं। भारत द्वारा अफगानिस्तान के साथ इस प्रकार के सकारात्मक जुड़ाव ने पाकिस्तान की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। इन नजदीकियों को देख पाकिस्तान जरूर तिलमिला उठेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसरो के अनुसार स्पेसएक्स मिशन 2 छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग के प्रदर्शन का मिशन है। यदि इसरो अपने मिशन में सफल हो जाता है तो भारत अंतरिक्ष डॉकिंग प्रौद्योगिकी वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसरो 2025 की शुरुआत GSLV F-15 के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट NBS-02 के लॉन्च के साथ करेगा। भारत के नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन सिस्टम के हिस्से के रूप में इस सैटेलाइट का उद्देश्य भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में सटीक लोकेशन सेवाएं प्रदान करना है। यह GPS की तरह ही भारत के नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन सिस्टम में 9वां सैटेलाइट होगा। यह अंतरिक्ष एजेंसी का 100वां मिशन भी होगा। गगनयान के बहुप्रतीक्षित प्रक्षेपण से पहले इसरो महिला रॉकेट व्योममित्र को मानव रहित गगनयान मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह मिशन गगनयान मिशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मार्च में गगनयान G1 मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसरो मार्च में नासा के साथ मिलकर NISAR भी लॉन्च करेगा। GSLV F-16 पर लॉन्च किया गया यह रॉकेट सेंसिंग सैटेलाइट पृथ्वी की पारिस्थितिक तंत्र, बर्फ के द्रव्यमान में होने वाले बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में डेटा प्रदान करेगा। यह मिशन वैश्विक आंतरिक सहयोग में भारत की बढ़ती भूमिका का उदाहरण है। 12,505 करोड़ रुपए की लागत से बना NISAR दुनिया का सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। GSLV F-11 के जरिए प्रक्षेपित किए जाने वाले ITRSS-01 उपग्रह भारत की डेटा रिलीज क्षमताओं में सुधार करेगा। इससे अंतरिक्ष मिशनों, खास तौर पर मानव अंतरिक्ष उड़ान के साथ वास्तविक समय संचार सुनिश्चित होगा। हालांकि प्रक्षेपण की तारीख की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इसरो अपनी व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए LBM-3 M5 रॉकेट का उपयोग करते हुए AST स्पेस मोबाइल के लिए ब्लूबर्ड 6 उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। ब्लूबर्ड सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्मार्टफोन तक सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो ने कहा कि 2025 विशेष रूप से सक्रिय वर्ष होगा, जिसमें 4 GSLV रॉकेट, 3 PSLV प्रक्षेपण और 1 SSLV प्रक्षेपण की योजना है। इससे पहले 2024 में इसरो ने आदित्य L1 सौर मिशन और INSET 3 DS मिशन जैसी हाई प्रोफाइल परियोजनाओं सहित 15 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। आइए देखते हैं वीडियो डिटेल में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहे तो जरूर दे और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे, ताकि मैं और भी करंट न्यूज आपको दिखला और सुना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। आइए मिलते हैं अगले समाचार में।